है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज मैं लेकर आया हूँ ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग। तो दोस्तों इसमें कुल 20 प्रश्न हैं और हम लोग आज इस वीडियो के अंतर्गत कुल 20 प्रश्न को पढ़ेंगे और मैं देखना चाहता हूँ कि आप इस 20 में से कितने प्रश्न को जानते हैं। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न इस प्रकार से है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। जो सोपानी कृषि है वो किस राज्य में की जाती है, तो वो की जाती है आपको उत्तराखंड में। आज का दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में कहता है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चूना पत्थर। आज का तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न इस प्रकार से है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। यानी कौन ऐसा राज्य है जहां लौह उत्पादक सबसे ज़्यादा होता है, वो कहाँ भारत में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। आज का चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न में कहता है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है। तो ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोहा। लोहा को जो है खनिजों का उद्योग की जननी माना गया है। आज का पांचवा प्रश्न है। जो पांचवा प्रश्न इस प्रकार से है। तो पांचवें प्रश्न में कहता है, इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभ्रक। आज का छठा प्रश्न है। छठे प्रश्न में कहता है, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 100 प्रकार के खनिज भारत में पाया गया है। आज का सातवां प्रश्न है जो इस प्रकार से है, चरक का संबंध किस देश से था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत से। आज का आठवां प्रश्न है जो इस प्रकार से है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिगबोई में। आज का नौवां प्रश्न है। नौवें प्रश्न में कहता है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है। यानी मैग्नीज उत्पादन में जो है हमारे भारत देश का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तृतीय स्थान है हमारे भारत का। आज का 10वां प्रश्न है। 10वें प्रश्न में कहता है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। तो आज का 11 नंबर प्रश्न है, इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूँ, एक निर्यात होता है और एक आयात होता है। तो निर्यात का मतलब होता है यदि हम अपने देश से किसी दूसरे देश में कोई वस्तु या सामान को भेजते हैं तो वो होता है निर्यात। और किसी दूसरे देश से जब अपने देश में कोई वस्तु लाते हैं तो उसको कहते हैं आयात। तो इसमें प्रश्न इस प्रकार से है, इनमें किस बंदरगाह से। बंदरगाह का मतलब होता है कि जहाँ पे कोई वस्तु भारी मात्रा में उतारा जाता है। तो कहता है प्रश्न, इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विशाखापत्तनम। आज का 12 नंबर प्रश्न है। जो 12 नंबर प्रश्न इस प्रकार से है। तो 12 नंबर प्रश्न में कहता है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। और यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेगुड़ मृदा। तो काली मृदा का दूसरा नाम जो है वो है रेगुड़ मृदा। आज का 13 नंबर प्रश्न है। तो 13 नंबर प्रश्न में कहता है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अफ्रीकी कन्वेंशन। आज का 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न में कहता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है। तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, जैसे हड्डी टूट जाता है, जो प्लास्टर जो करता है उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है, ठीक है। और इसका उपयोग जो हम लोग घरों में पीओपी यानी पीओपी कराने में भी करते हैं, जो घर की रंगाई करते हैं उसमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिप्सम। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस
किससे बनाया था? तो बनाया था जिप्सम से। आज का 15 नंबर प्रश्न है। जो 15 नंबर प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नांकित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैग्नीज। तो आज का 16 नंबर प्रश्न है जो इस प्रकार से है। तो 16 नंबर प्रश्न में कहता है भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 125 करोड़ टन। आज का 17 नंबर प्रश्न है। तो 17 नंबर प्रश्न में कहता है एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बॉक्साइट की। आज का 18 नंबर प्रश्न है। तो 18 नंबर प्रश्न में कहता है इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैग्नीज। मैग्नीज में जो है लौह का कुछ अंश रहता है। आज का 19 नंबर प्रश्न है जो इस प्रकार से है। तो 19 नंबर प्रश्न में कहता है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंड्रीन। आज का 20 नंबर प्रश्न है। तो 20 नंबर प्रश्न में कहता है समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 19.2 किलोमीटर। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है और हमें विश्वास है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।